शांति। 18/1/97। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा 2 विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सन्मुख हो, और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सन्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उलाहने भी देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। और क्या गुण गाते हैं? वाह मेरे सकीलधे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप आप बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं, जानते हो? बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखें, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाएं, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यह आवाज निकले, हमारा बाप आ गया, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तब ही यह आवाज चारों ओर नगाड़े के मुआफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों से यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। कहाँ पे, किस रूप से? क्या बोला ऊपर? हाँ जी, हाँ। आपकी सूरत से बाप की सीरत जब प्रत्यक्ष होगी, तो सब क्या कहेंगे कि मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। क्या आवाज सुनेंगे? इससे पहले क्या बोला था? बाप आ गया। लेकिन अभी क्या बोला? जिनकी हम इंतजार कर रहे थे वो आने वाले आ गए। तो पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रहे हैं, विलायत का कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता, इतने तक पहुंचे हैं।
यह बात स्पष्ट हुई है। चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है। तो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। होने वाला ही है। आपको भी यह नज़ारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना? क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा ज़रूर मिलना है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सकें, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। इसलिए कितनी पॉपुलेशन हो जाती है सत्युग के अंत में? 2 करोड़, और उसके आगे त्रेता के अंत में 8-10 करोड़। तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से ही अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप पे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है, या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? मौज में रहो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरों पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो, तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप पे ही आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, जानते हो? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना, यह अच्छा नहीं लगता। बाप कहते भी हैं, हे मेरे योगी बच्चे। योधे बच्चे नहीं कहते, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो
कि युद्ध नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो। यह क्यों? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे या निरंतर योगी बनेंगे? बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता? क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? बोलो हाँ जी। फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरों की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। यह क्यों? यह क्या? यह दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं। यह भी नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपको माया, ना आपकी माया जाएगी, ना दूसरों की जाएगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं है, 97 है। ऐसे आज क्यों क्या, ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ। नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। और जहां समर्थी समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से अपना ग्राहक बना देती है। फिर क्या बन जाते हैं? योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना। पक्का प्रॉमिस किया? या बाप दादा कहता है तो हाँ किया? पक्का किया? बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा। शक्तियां क्या कहती हैं, होगा या नहीं? सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है। सबने हाँ जी कहा। देखना टीवी में आपका फोटो निकल रहा है। फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं है। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठे बाबा। क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ जाए तो भूत आ जाता है। बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। सभी का माना, सभी का भूत वाला फोटो भी है। सभी का माना ये नहीं बोला कि आप सबका फोटो है, सभी का भूत वाला फोटो है। क्या मतलब? आप सबका फोटो है ये कहाँ बोला?
क्या बोला? सबका भूत वाला फोटो है। और जिनमें भूत आते हैं उनका भूत वाला फोटो है, जिनमें भूत नहीं आते उनकी बात नहीं की। जिनमें अक्सर भूत आते ही रहते हैं उनका भूत वाला फोटो है। देखो, एक यादगार भी भूतनाथ का है। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं। किसको? भूत को। कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं। किनके पास आता है भूत? ज्यादातर भूत किनके पास आता है? नई दुनिया में भूत आते हैं। कहाँ देख रहे हैं आप मेरी तरफ? अच्छा, मैं यहाँ लगा था ना इसलिए। हाँ, आते हैं। नई दुनिया में भूतों का कोई रोल नहीं। कारने अकारने एक आध कहीं कोने में छुप के बैठा हो तो उसकी कोई परवाह ही नहीं करता। वैसे तो नई दुनिया में भूत होते हैं, हो सकते हैं, हो भी ना सकें। हाँ, जहाँ निरंतर याद की मेहनत हो वहाँ भूतों का क्या रोल? तो कहाँ से आया, कैसे भगा रहे हैं, यह खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबराकर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करें। लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। संजीवनी बूटी कैसे सूंघाते हैं? देखते ही नहीं उस तरफ है। बाबा आके संजीवनी बूटी सूंघाएंगे कोई के द्वारा और देखते ही नहीं है? माना कोई अच्छी कोई भाई बहन आके अच्छे से क्लास कराए उस टॉपिक पे ऊपर, वो देखते ही नहीं, इतने मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गवाना। कहाँ रहते हो? है? सारा होश नहीं गवाना, थोड़ा रखना। कहाँ रहते हो? है? जिनके होश सदा कायम रहते हैं। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? होशंग आवाज। जिनके संग से सब आवाज हो जाए, उनके होश कैसे गायब हो सकते हैं? तो आज विशेष ब्रह्मा बाप हर बच्चे के रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि आज के दिन को आप सभी स्मृति दिवस तो समर्थ दिवस कहते हो। तो ब्रह्मा बाप देख रहे थे कि कितने समर्थी दिवस मना चुके हैं, लेकिन समर्थी सदा काल की कहाँ तक आई है। तो क्या देखा होगा? अभी के रिजल्ट अनुसार बाप की नॉलेज से नॉलेजफुल और माया के भी नॉलेजफुल, ऐसे नॉलेजफुल कितने निकले होंगे? माया की नॉलेज से भी नॉलेजफुल बनना पड़े क्या? माया की नॉलेज से भी नॉलेजफुल बनना पड़े, जो माया को दूर से ही पहचान ले, कैच कर लें कि आज कुछ पेपर होने वाला है और पहले से ही समर्थ बन जाए। पर ये है अवस्था। आज कुछ पहले से ही दिन के, आज मेरे पास कोई माया आने वाली और पहले से ही विघ्न विनाशक शुरू। इतनी सुंदर टचिंग होने लगे। समाचार में क्या लिखते हैं? माया आई, मैंने भगाया, फिर भाग गई। लेकिन आई क्यों? माया को आने की छुट्टी दे दी क्या कि भले कभी कभी आया करो? मन नहीं लगता उसके बिना। यदि बिना छुट्टी के कोई आता है तो उसको आने दिया जाता है क्या? माया पर रहम तो नहीं करते हो कि बेचारी आधा कल्प की साथी है, माया पर रहम नहीं करना क्या? बेचारी आधा कल्प की साथी है। कब आएगी? आएगी नहीं आएगी?
है जी, द्वापर से आएगी। है? क्या करने आएगी द्वापर से? कब आएगी? लो, और सबसे पहले कौन आएगी? माया सबसे पहले आएगी। है? तब तो तुम मायाजीत कहलाओगे। स्वर्ग में अगर माया को ही सरेंडर नहीं किया तो मायाजीत कैसे कहलाओगे? लेकिन अभी माया नहीं आनी चाहिए। अभी किस लिए आती है? अभी तो तुमको क्या करती है? परेशान करती है। फिर माया आएगी, किस लिए आएगी? मन बुद्धि से सरेंडर होने के लिए आएगी। तो माया पर रहम नहीं करना, इतनी सारी आत्माओं पर तो रहम कर लो। तो रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर में 50-50 देखा। सिर्फ फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर 50। लेकिन बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है कि बच्चों को बाप के स्नेह से विजयी बन ही जाना है। क्या किस बात की खुशी है? बाप के स्नेह से विजयी बन ही जाना है। अभी सभी के मस्तक पर विजय का तिलक ऐसा स्पष्ट दिखाई दे जो दूसरे भी अनुभव करें कि सचमुच यही विजयी रत्न है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, यह सर्टिफिकेट। दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट। तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। यह 3 सर्टिफिकेट जब मिलें तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। सबसे मुश्किल सर्टिफिकेट कौन सा है जी? हाँ, जो वफादार, ईमानदार, सच्चे पुरुषार्थी हैं उनको स्वयं को सर्टिफिकेट नहीं दे पाते। सबसे मुश्किल है। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता। परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाऊ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है। सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा। नहीं, बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल से रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा हो परिवर्तन करना। माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे, यह तो बदलने वाला नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमज़ोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो, इससे सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार व शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना
रहमदिल, यह सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर, बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले से ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूह रेहान चली, तो ब्रह्मा बाप कहते हैं, मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियसनेस है। मेरे को एक बात के लिए डेड कॉन्शियसनेस है। बच्चों को तो कहते हैं डेड कॉन्शियसनेस नहीं बनो, डेड कॉन्शियसनेस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेड कॉन्शियसनेस है। कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप सभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना? तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो। जो चौथी अवस्था में ब्राह्मण चले गए हैं, जो जीवन बंध में चले गए हैं, उनके भी बंधन कट जाएं, तो पूछ रहे हैं बाबा, तो वह डेट कब होगी? कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो, तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन है, देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आपने को वर्तमान समय, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो, मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। तो मैं आत्मा हूँ, यह पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो, तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान, यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए। क्या? आत्मा का भान भी बैठ के नहीं, चलते फिरते कुछ भी काम कर रहे हैं तो भ्रुकुटी में बैठ के शरीर से काम करवाना, यह और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा हैं, एक एक के नाम से दीवारों में भी यह पाठ पक्का किया। किसने? ब्रह्मा बाप ने। तो बच्चे होते हैं कहाँ? दीवारों पे लिखने लगते हैं। तो ये भी तो एक नशा था। सब अपने जो लौकिक संबंधी थे उनको भी लिख लिख के क्या आत्मा रूप में याद करते थे। तो डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। तो आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है। मैं सेवाधारी हूँ, यह पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूँ, तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर के ऊपर से अवतरित हो
मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। क्या करो, अमृत वेले से ही इस शरीर में अवतरित हो जाओ। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूं? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना, रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। सहज है या मुश्किल? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज में जाएंगे? कहाँ जाना है? पहले घर जाना है। बाप के साथ घर तक तो चलना है ना, कि सीधा राज में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे नहीं, तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। बाप भी क्या है? बिंदु। और आपको भी क्या बनना है? बिंदु, अर्थात एकदम निसंकल्प। वैसे राज का पासपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक बिंदु बन बिंदु बाप के साथ नहीं जाएंगे, तो स्वर्ग का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वो तो ऑटोमेटिक। परम धाम चले गए बिंदु बन के बाप के साथ, नीचे आने का तो स्वतः ही पासपोर्ट मिल जाएगा। इसको देने की आवश्यकता नहीं। जितना नज़दीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम से राज में आएंगे। किसके नज़दीक होंगे? जितना बिंदु बाप के नज़दीक होंगे उतना ही परम धाम में परम धाम से पहले पहले उतरेंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी आएगी? किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे? सभी राज में भी साथ में जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? जाना है ना, प्यार है ना। ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? कोई ने कहा बाप दादा बताएं, बाप दादा तो कहते हैं अभी बनो। तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो, ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया ना। तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया, कल को नहीं देखा। कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा? जो आज हो रहा है वह अच्छा, और जो कल होगा वह भी अच्छा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान आत्मा बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महादानी बनो। जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन आएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठवाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो तो करो। ब्रह्मा बाबा का तो क्या था, परिवार भी था, नहीं था? परिवार भी था, बीवी भी, बच्चे भी, सब थे। तो क्या किया? गृहस्थी थे, पूरा कारोबार। तो सबकी इच्छा होती है हम फर्स्ट डिवीजन में आए। और फिर जब ब्रह्मा बाबा जैसी बात करो, बोले बाबा ने बोला तोड़ निभाना। सोचो कितने सुंदर, क्या ले लेते हैं, ढाल ले लेते हैं। आना है फर्स्ट डिवीजन में, और फिर कितनी अच्छी क्या, कितने सुंदर सुंदर पॉइंट निकाल लेते हैं कि बाबा ने बोला घर गृहस्थ में रहना है, तोड़ तो निभाना पड़े ना।
तोड़ निभाना माना तोड़ दिया ना, तो खुद ही तो तोड़ते हैं, तो तोड़ निभाओ। ब्रह्मा बाबा ने क्यों नहीं तोड़ निभाया है? उन्होंने तो तोड़ दिया ना, तो फर्स्ट डिवीजन में कहेंगे। तो फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना नहीं करना आता है कि नहीं आता? फॉलो करना आता है, तो फॉलो करो। और क्या करना है? विशाल सभा को देख खुशी हो रही है, सभी ने जोर से तालियां बजाई। सभी को एक हाथ की ताली सिखाओ। सभी ने एक हाथ हिलाया, यह अच्छा ही है। अच्छा, इस बारी सभी जोन आए हैं, मेजॉरिटी सभी तरफ के आए हैं। महाराष्ट्र और बॉम्बे, हाथ उठाओ। महाराष्ट्र सेवा के निमित्त है ना, अच्छी सेवा का सबूत दे रहे हैं। सभी खुशी से सेवा कर रहे हैं। नींद आती है कि रात भी सेवा में गुजर जाती है। रात दिन सेवा, यह महापुण्य बन रहा है। रात भी हो तो सेवाधारी सेवा के लिए हाजिर है, ऐसा है ना महाराष्ट्र। अच्छी रिजल्ट है। पहले गुजरात ने किया, अभी महाराष्ट्र कर रहा है। हर सेवाधारी ग्रुप की अपनी अपनी विशेषता है। गुजरात को भी टर्न मिला ना, अच्छा है। देखो, सेवा के कारण आपको डबल चांस मिला है। आपने टर्न में भी आ सकते हो, और सेवाधारी बनकर भी आए तो सेवाधारियों को डबल चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले डायमंड जुबली की समाप्ति समारोह मना रहे हैं, अच्छा है। दिल्ली से आवाज़ चारों ओर सहज फैलता है, इसलिए अच्छी हिम्मत से कार्य कर रहे हैं। और डायमंड जुबली की संपन्न समाप्ति धूमधाम से होनी ही है। अच्छा, गुजरात तो पड़ोसी है, ताली बजाओ तो हाजिर हो जाए। कर्नाटक, आंध्र, पंजाब, ईस्टर्न, नेपाल, आसाम, उड़ीसा, इंदौर, यूपी, बनारस, भोपाल, तमिलनाडु, राजस्थान, आगरा, मधुबन, डबल विदेशी आदि सभी जोन से बाप दादा हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। डबल विदेशी तो मधुबन की सभा का श्रृंगार है। डबल विदेशी यादगार देने और लेने में होशियार है। भारत भारत है, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। हर समय अपनी भिन्न भिन्न रूप से याद भेजते रहते हैं। अभी भी नए वर्ष की याद बहुत ही बच्चों ने भेजी है, और विशेष इस दिन बहुत बच्चे विधि पूर्वक याद करते हैं। दिल से भी याद भेजते, कार्ड और पत्रों द्वारा भी भेजते हैं। बाप दादा के पास डबल विदेशियों के याद प्यार के पत्र और कार्ड भी मिले हैं। बाप दादा सभी को पदम गुना याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। अभी भी कई स्थानों से फरिश्ते रूप में मधुबन सभा में पहुंचे हुए हैं। बाप दादा सामने देख रहे हैं, और रिजल्ट में याद और सेवा के उमंग उत्साह की विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी डबल विदेशी मेजॉरिटी याद और सेवा में अनुभवी हो गए हैं, और आगे भी होते रहेंगे। अभी पहला नटखट का बचपन मेजॉरिटी का समाप्त हुआ है, और आगे भी हो रहा है। इसलिए डबल विदेशियों की तीव्र पुरुषार्थ की बाप दादा मुबारक के साथ यह स्लोगन भी सुना रहे हैं कि माया की नज़र से सदा बचे रहने वाले, अपने नज़रों में सदा बाप को समाने वाले। जब बाप नज़रों में है तो माया की नज़र लग नहीं सकती, इसलिए सदा बचे रहें, रहना ही है। अच्छा, अभी सभी जो भी बैठे हैं, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। कौन सा अभ्यास? आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है, ऐसा अभ्यास कर्म करते करते। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। अचानक याद आ जाए, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ और इस शरीर से कर्म करा रही हूँ, यह कर्मातीत अवस्था में
मदद कराएगा चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप एकाग्र बुद्धि एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बिंदुबन बिंदु बाप के साथ चलने वाले ऐसे सर्व बाप के सहयोगी स्नेही सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से निर्विघ्न मेले की समाप्ति हुई ना। 7:30 बजे ग्लोबल हॉस्पिटल में लंदन की शैली बहन ने अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। यह समाचार बाप दादा को सुनाया। कोई ना कोई यादगार रहता है, जिसका जो पार्ट है वह कहाँ भी कैसे भी उसको निभाना ही है। डबल फॉरनर्स भी तो एडवांस पार्टी में चाहिए ना। एडवांस पार्टी के गुलदस्ते में भिन्न भिन्न फूल जमा हो रहे हैं। पूरी सरेंडर थी। कोई ने कहा 2 माह से यहाँ थी, लास्ट में 3-4 दिन साइलेंस में रही। क्या पूरी सरेंडर थी? 2 माह से यहाँ थी, लास्ट के 3-4 दिन साइलेंस में थी। अचानक तबीयत खराब हुई और 2-3 दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चली। तो फिर क्या किया? अव्यक्त हो गई, शरीर छोड़ दिया। ऐसे अच्छे अच्छे ही चाहिए ना, जो वाइब्रेशन से कार्य कर सकें। वाइब्रेशन को कैच कर सकें, ऐसे बेहद में शरीर छोड़ सकें, ऐसे नष्टो मोह बन सकें। तो यह जाना नहीं कहेंगे, सेवा में आना कहेंगे। क्या गई नहीं है, क्या कहा? ये आई है। यह भी कई आत्माओं को बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए निमित्त बनी है। इतने बड़े विशाल मेले से जाना, यह भी बेहद के मेले में बेहद का पार्ट बजाना है। छोटा मोटा मेला नहीं था। कितना था? विशाल मेला, जहाँ ढेर आत्माएं समर्पित होकर रह रही थी। उस मेले से जाना बहुत बड़ी बात है। तो आप कहेंगे क्या चली गई? नहीं, चली नहीं गई, लेकिन भिन्न भिन्न ड्रेस से भिन्न पार्ट बजाने आई। गई नहीं, क्या कहा? आई। लंदन में खास सभी ने उसके प्रति भोग किया। बेचारी गई। जहाँ ज्ञान का लेन देन होता है वहां तो बहुत अफसोस मनाया गया। तो इन सभी को भी सुनाओ, सभी उसे याद का सहयोग देवे, वाइब्रेशन देवे। निर्वैर भाई ने उसी समय सभी को समाचार सुनाया। ये तो नंबर 1 है समाचार सुनाने में। 1 मिनट के लिए सभी ने उस आत्मा को योगदान दिया। विदाई के समय सभी को यह शांति वन का विशाल हाल पसंद है? हाँ जी। किसने बनाया? आप सभी के सहयोग के उंगली से यह विशाल हाल तैयार हुआ है। बाप तो है, लेकिन बच्चों के सहयोग की उंगली भी जरूरी है। तो पसंद है ना? अच्छा, सबसे बड़ा बनाएंगे? सबसे बड़ा बनाएं? अच्छा है, सभी बच्चों के सहयोग से बना है। आगे भी जो कार्य रहा हुआ है वह होना ही है। तो आप सभी को यह मेला पट में सोना खाना पसंद है? तकलीफ नहीं है? तकलीफ हुई? देखो, भक्ति के मेले तो बहुत किए, उसमें तो खाने के साथ मिट्टी भी खाते हैं, मिट्टी में सोते हैं, मिट्टी में खाते हैं। आपको तो ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला ना? ब्रह्मा भोजन ठीक मिला। कोई को ब्रह्मा भोजन में तकलीफ हुई? तबीयत खराब तो नहीं हुई? अच्छा, बीमार तो ठीक हो गए। तो यह शांतिवन का मेला विशेष ब्राह्मणों के लिए हुआ और होता रहेगा, लेकिन इस शांतिवन को सेवा में भी लगाओ। ब्राह्मण माना सेवाधारी। तो जो आपके संबंध संपर्क में हैं और चाहते हैं कि हमें भी कोई चांस मिले,
लेकिन स्थान के कारण आप उन्हों की सेवा नहीं कर सके। अभी बड़ी दिल से इतने ही हजारों में सेवा कर सकते हो, क्योंकि ऊपर आपको हद मिलती है। यहाँ एक ही हाल में 2-3 ग्रुप बनाकर योग शिविर करा सकते हो, कोर्स करा सको और साथ में वारिस बना सकते हो। यहाँ की पालना से वारिस बनना बहुत सहज होगा, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल और अनुभवी दादियों की दृष्टि पालना सहज परिवर्तन कर सकती है। तो एक प्रोग्राम ब्राह्मणों के रिफ्रेशमेंट का और एक प्रोग्राम सेवा का भिन्न भिन्न रूप से एक ही समय पर ग्रुप बनाकर एक ही हाल में जो रहने के अच्छे अच्छे बड़े हॉल हैं उनमें भी रख सकते हो। तो आप जैसे खुद आए हैं ना, वैसे फिर अपने संपर्क वालों का प्रोग्राम बनाते रहना। ऐसे नहीं कि यह बड़ा हॉल कैसे काम में आएगा। यह बड़े से छोटा भी हो सकता है, छोटे से बड़ा भी हो सकता है। तो इतनी संख्या तैयार करेंगे। इस हाल द्वारा 9 लाख तैयार करो, कर सकते हो। यह अच्छी आइडिया है। ईच वन टीच वन करें। जितने आप बैठे हो एक एक को लगेगा तो कितने हो जाएंगे। अभी समय के प्रमाण सेवा भी बेहद बड़ी करो। छोटे छोटे ग्रुप तो ऊपर भी होते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा संख्या में प्रजा बना सकते हो, रॉयल प्रजा बना सकते हो, वारिस बना सकते हो। पसंद है तो दूसरी बारी क्या करेंगे, जितने बैठे हो ना उतने लाना, ज़्यादा भले लाना, कम नहीं लाना। आप लोगों को रिफ्रेशमेंट चाहिए, आपकी भट्टियाँ रखें, लेकिन यहाँ भट्टी करो और वहाँ बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना। भट्टी माना सदा का परिवर्तन। तो ऐसा प्लान बनाओ जो सब खुश हो जाएं। मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब आपके अनुभव से प्रभावित हों। कम से कम गवर्नमेंट भी यह तो कहे कि अगर भारत का कल्याण होना है तो यहीं से होना है। तो अभी फास्ट सेवा करो, समझा। अभी बाकी जो भी रहा हुआ है उसको ठीक कराते रहो। करने वाले सभी मिलकर पहाड़ उठाना चाहें। यह क्या है, बाप दादा को भी विशाल मेला अच्छा लगता है। हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। अच्छा, ओ